गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज भगवान की कृपा से कुछ सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी बताओ, प्रभु जी बताइए, मन को कैसे काबू करेंगे, मन को भगवान में कैसे लगाएंगे। एक सुंदर कथा है, हमारे गुरुवर्गों ने, आचार्य ने कथा सुनाया है। एक लड़की की नई नई शादी हुई है, मन कैसे भगवान लगाएंगे ये बतला रहे हैं। हमारे के महात्मा जी ने, हमारे वृंदावन के रसिक संत ने के बताया था, ये लड़की की नई नई शादी हुई है और उनका शादी का तो हुई है, लेकिन वो लड़की का बड़े चाह थी, बड़ी इच्छा थी, बड़े विश्वास श्रद्धा था भगवान की कथा सुनने में, सत्संग जाने में। तो नई नई शादी हुई, उनके पतिदेव से कहा है, देखिए है जी सुनिए, जो कि स्वामी जी जो कि कुछ हमारे गांव में वृंदावन से कोई साधु आए, कथा कह रहे हैं, हम अवश्य जाएंगे कथा सुनने के लिए, आप थोड़ा आदेश दे दीजिएगा, हम जाएँ कथा सुनने जाएंगे। तो कह देखो, अभी तुम्हार तो मन की बात हम जानते हैं, तुम्हारी श्रद्धा है जी कथा सुनने में, लेकिन बात यही है, लेकिन तुम नई नई शादी हुई है, लोग वाले क्या सोचेंगे, सास ससुर ने क्या सोचेंगे, घर वालों ने क्या सोचेंगे, साई पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, देखिए नई नई शादी हुई है, फिर तुम कथा सुनने जा रहे बाहर, ये नहीं तो नहीं हम जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे। यही कहने का तात्पर्य यही है जो कि वो लड़की ने कही है, देखिए हम जल्दी जाकर के कथा सुन के आ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा अनुमति दीजिएगा। तो स्वामी ने कहा कि जाओ जल्दी कथा सुन के आ जाना। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। तो उसके बाद वो लड़की गई, जाकर के जैसे कथा में सुनी, और पहले गया और पहले ही वक्ता के पास में बैठे हैं, और सारे पीछे पूरे घंटा भर कथा चली, हजारों श्रोता बैठे हुए थे, लेकिन मन था कहाँ पता है ना, रे स्वामी ने मना कर रहा था, मैं आ गया हूँ और जल्दी मुझे जाना है, घंटा 2 घंटा हो गया है, कब कथा ख़त्म होगा, हम वापस जाएंगे और हमारा सास ने ससुर ने इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना है, मुझे जाना है। ऐसा करके वहाँ बैठे हैं और मन कहाँ था, वही सास ससुर में घर में था, और कथा ख़त्म हुई और आने का भी नहीं आ सकते, क्योंकि लोग वाले क्या सोचेंगे, पीछे वाले ने, अरे कथा सुनी नहीं तो क्यों आगे क्यों बैठा है। तो फिर कथा ख़त्म होने के बाद आया, आकर के स्वामी ने कहा, देखो तुम 2 घंटा तक कथा सुन के आए हैं और तुम्हारा और सास ससुर ने तुमसे नाराज़ हो गया, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो कहा क्या बताऊँ, सच बताऊँ, कथा तो सुना है लेकिन सच बताता हूँ, 2 घंटा तक कथा में बैठा है, लेकिन मेरे मन था आपके पास में, मम्मी से पापा के पास में था, और शरीर तो वही था लेकिन मन था। लेकिन सास ससुर ने कहा, अरे बेटी हमारे पर मन का क्या ज़रूरत है, मन हमें नहीं, आप तो शरीर ही होना चाहिए यहाँ पे, अब काम करते हैं और घर का धंधा करते हैं, लेकिन मन रहने से क्या हमारा फ़ायदा है। तो लेकिन देखो ये बड़ी बात कह दी, संसार को नहीं चाहिए मन, संसार को चाहिए शरीर, चाहिए तन चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं, राधा विनोद बिहारी कहते हैं, अरे मुझे शरीर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, आप किसी भी तरह मेरे पास आ जाओ मन लगा करके। तो विनोद बिहारी कहते हैं, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मकान दुकान नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए। और संसार को क्या चाहिए, संसार को चाहिए शरीर चाहिए। इसीलिए आप लोग दीजिएगा, मन भगवान को दीजिएगा और शरीर संसार में दीजिएगा, तो ये कल्याण होगा। इसीलिए संसार को सारा जिंदगी भर आप लोग मन लगा करके आप करोगे तो उनको प्रसन्न नहीं है शरीर, लेकिन भगवान कहते हैं किसी भी तरह भी मेरे पास मन लगा लो, मैं आपको बेड़ा पार कर दूंगा। ऐसा ही हमारा संत महात्मा लोग कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।